पिछली सेक्शन में हमने एनालाइज किया कि कैसे अटैकर्स बफर ओवरफ्लोज के जरिए मेमोरी लेआउट को मैनिपुलेट करते हैं और कैसे कर्नेल स्टैक स्मैशिंग के खिलाफ डिफेंड करने के लिए स्टैक कैनरीज, एनएक्स बिट्स और एएसएलआर जैसे लो लेवल मिटिगेशंस डिप्लॉय करते हैं। लेकिन जबकि स्टैक प्रोटेक्शंस इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन एक्सप्लॉइट्स के खिलाफ रिएक्टिव शील्ड्स की तरह काम करते हैं, एक सच में रेजिलियंट ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ मेमोरी गार्डरेल्स पर ही भरोसा नहीं कर सकता। क्या होता है जब एक अनवेरिफाइड एप्लीकेशन को आपके सिस्टम पर रन होना होता है? एक ओएस कैसे गारंटी देता है कि भले ही कोई एप्लीकेशन कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए, फिर भी अटैकर सेंसिटिव यूजर फाइल्स को स्टील न कर सके, रॉ नेटवर्क ट्रैफिक पर ईव्सड्रॉप न कर सके या सिस्टम बाइनरीज को मॉडिफाई न कर सके? इसे सॉल्व करने के लिए मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिफेंस इन डेप्थ इंप्लीमेंट करते हैं, यानी एक इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चरल स्ट्रेटजी जो क्रिप्टोग्राफी, सैंडबॉक्सिंग और सिस्टम ऑडिटिंग को कंबाइन करती है। यह डायग्राम कर्नेल द्वारा मैनेज किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम डिफेंस के 3 कोर पिलर्स को दिखाता है, जो हैं क्रिप्टोग्राफी, सैंडबॉक्सिंग और सिस्टम ऑडिटिंग। क्रिप्टोग्राफी डेटा इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिकेशन को एंश्योर करती है। सैंडबॉक्सिंग प्रोसेस आइसोलेशन, रिसोर्स लिमिट्स और सिस्टम कॉल फिल्टरिंग प्रोवाइड करती है। फाइनली सिस्टम ऑडिटिंग सिस्टम कॉल मॉनिटरिंग, नॉन रेप्यूडिएशन और फॉरेंसिक लॉगिंग को हैंडल करती है। यह पिक्चर करने के लिए कि ये 3 पिलर्स एक साथ कैसे ऑपरेट करते हैं, इमेजिन कीजिए एक हाई सिक्योरिटी बैंक वॉल्ट सिस्टम को। क्रिप्टोग्राफी बैंक का ड्यूअल की सेफ डिपॉजिट सिस्टम है। भले ही कोई फिजिकल रूप से वॉल्ट बॉक्स को टच करे, वे मैचिंग प्राइवेट की के बिना इसे ओपन नहीं कर सकते, जिससे सेंसिटिव वैल्यूएबल्स एट रेस्ट और इन ट्रांजिट सिक्योर रहते हैं। सैंडबॉक्सिंग एक हाई रिस्क फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टर्मिनल को एक बुलेट प्रूफ ग्लास आइसोलेशन बूथ के अंदर रखने जैसा है, जो रेस्ट्रिक्टेड फिजिकल टूल्स से इक्विप्ड है। अंदर का ऑपरेटर अपना असाइंड वर्क परफॉर्म कर सकता है, लेकिन भले ही वे टर्न रोग हो जाएं, ग्लास वॉल्स और लिमिटेड टूल्स उन्हें सराउंडिंग बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ टेम्पर करने के लिए बाहर पहुंचने से प्रिवेंट करते हैं। सिस्टम ऑडिटिंग कंटिन्यूअस 24/7 CCTV कैमरा, नेटवर्क और फिजिकल लॉगबुक है। हर मूवमेंट, डोर एक्सेस और वॉल्ट की टर्न को परमानेंटली एक टेम्पर प्रूफ रिकॉर्ड में लॉग किया जाता है, ताकि सिक्योरिटी ऑफिसर्स रियल टाइम में एनोमलीज डिटेक्ट कर सकें और पास्ट इंसिडेंट्स को एनालाइज कर सकें। चलिए डिटेल्स में देखते हैं कि कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम इन 3 सिक्योरिटी पिलर्स को ग्राउंड अप से बिल्ड करता है। सेक्शन ब्रेक। ओएस में इंटीग्रेटेड क्रिप्टोग्राफिक प्रिमिटिव्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स 3 जरूरी सिक्योरिटी गारंटीज प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स पर डिपेंड करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी डेटा को सीक्रेट रखना, इंटीग्रिटी यानी ये इंश्योर करना कि डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, और ऑथेंटिकेशन यानी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम्स द्वारा यूज किए जाने वाले 3 फंडामेंटल क्रिप्टोग्राफिक प्रिमिटिव्स को डिटेल में समझाता है। फर्स्ट, ये सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन को कवर करता है, जो फास्ट बल्क स्टोरेज के लिए एक सिंगल शेयर्ड की का यूज करता है। सेकंड, यह एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन को डिस्क्राइब करता है, जो सिक्योर बूट प्रोसेसेस और की एक्सचेंजेस के लिए पब्लिक और प्राइवेट की पेयर्स पर रिलाई करता है। फाइनली, यह क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग और मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स को एक्सप्लेन करता है, जो स्टोरेज चेकसम्स और पासवर्ड वेरिफिकेशन के लिए वन वे फिंगरप्रिंट्स बनाते हैं। सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन डेटा एट रेस्ट को सिक्योर करना। सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए एक सिंगल सीक्रेट की का यूज करता है। क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि सब्स्टिट्यूशंस और परम्यूटेशंस कंप्यूटेशनली काफ़ी लाइट वेट होते हैं, इसलिए मॉडर्न CPU में डेडिकेटेड हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन सेट्स शामिल होते हैं, जैसे कि x86 AES-NI, ताकि एन्क्रिप्शन को वर्चुअली 0 परफॉर्मेंस ओवरहेड के साथ रियल टाइम में एग्जीक्यूट किया जा सके। प्राइमरी OS यूज केस फुल डिस्क एन्क्रिप्शन FDE, लिनक्स पर DMcrypt या लक्स, विंडोज पर बिटलॉकर और मैक OS पर फाइलवॉल जैसी टेक्नोलॉजीज ब्लॉक स्टोरेज डिवाइस के हर सेक्टर को एनक्रिप्ट करती हैं। जब OS डिस्क पर एक 4 किलोबाइट पेज राइट करता है, तो कर्नल की ब्लॉक लेयर NVMe या SATA कंट्रोलर को राइट कमांड भेजने से पहले AES-XTS मोड का यूज करके इसे ट्रांसपेरेंटली एनक्रिप्ट कर देती है। रीड करने पर कर्नल ब्लॉक्स को रैम में डिक्रिप्ट कर देता है। अगर कोई चोर फिजिकली लैपटॉप की SSD चुरा लेता है, तो सिस्टम के TPM यानी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल चिप में स्टोर डिक्रिप्शन की के बिना डेटा अनरीडेबल नॉइज बना रहता है।
असिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन, आइडेंटिटी और सिक्योर बूट। असिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन एक मैथमेटिकली लिंक्ड की पेयर का यूज करता है, एक पब्लिक की जिसे फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है और एक प्राइवेट की जिसे स्ट्रिक्टली सीक्रेट रखा जाना चाहिए। पब्लिक की से एन्क्रिप्टेड डेटा को केवल मैचिंग प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट किया जा सकता है और इसके विपरीत भी ऐसा ही होता है। डिजिटल सिग्नेचर्स। एक ऑथर किसी फाइल का क्रिप्टोग्राफिक हैश क्रिएट करके और उस हैश को अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करके डेटा साइन करता है। कोई भी जिसके पास ऑथर की पब्लिक की है वह हैश को डिक्रिप्ट कर सकता है और वेरीफाई कर सकता है कि फाइल ट्रस्टेड ऑथर से ही आई थी और ट्रांजिट में उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। प्राइमरी ओएस यूजर के से सिक्योर बूट यूईएफआई। कंप्यूटर स्टार्टअप के दौरान मदरबोर्ड फर्मवेयर ओएस बूटलोडर फॉर एग्जाम्पल ग्रब या विंडोज बूट मैनेजर के डिजिटल सिग्नेचर को हार्डवेयर रोम में बर्न की गई पब्लिक कीज से चेक करता है। अगर किसी ऑफलाइन रूट टिकट ने डिस्क पर बूटलोडर को मॉडिफाई कर दिया है तो सिग्नेचर चेक फेल हो जाता है और ओएस मेलवेयर के रन होने से पहले ही एग्जीक्यूशन को रोक देता है। कर्नेल मॉड्यूल साइनिंग। मॉडर्न कर्नेल्स थर्ड पार्टी डिवाइस ड्राइवर्स लोडेबल कर्नेल मॉइल मॉड्यूल्स को लोड करने से मना कर देते हैं जब तक कि वे किसी ट्रस्टेड डेवलपर सर्टिफिकेट द्वारा डिजिटली साइन किए गए हों। सेक्शन ब्रेक, प्रोसेस आइसोलेशन और सैंडबॉक्सिंग मैकेनिज्म। जबकि क्रिप्टोग्राफी स्टोर्ड डेटा को प्रोटेक्ट करती है, सैंडबॉक्सिंग रनिंग प्रोसेसेस को रेस्ट्रिक्ट करती है। भले ही किसी प्रोसेस में जीरो डे वल्नेरेबिलिटीज हों, ऑपरेटिंग सिस्टम इसे आइसोलेट कर सकता है ताकि कोई एक्सप्लॉइट सिर्फ आइसोलेटेड कंटेनर को नुकसान पहुंचाए, न कि होस्ट मशीन को। यह डायग्राम प्रोसेस आइसोलेशन स्पेक्ट्रम को दिखाता है जो वीक से लेकर स्ट्रॉन्ग तक के सिक्योरिटी लेवल्स की एक रेंज को दर्शाता है। यह 4 मेन टेक्निक्स को हाईलाइट करता है जिसमें chroot का यूज करके बेसिक डायरेक्टरी रेस्ट्रिक्शन, लाइनेक्स नेमस्पेसेस और कंट्रोल ग्रुप्स का यूज करके कंटेनर बेस्ड आइसोलेशन, सेकॉम्प का यूज करके सिस्टम कॉल फिल्टरिंग और सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल पर हाइपरवाइजर्स द्वारा मैनेज की जाने वाली हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअल मशीन्स शामिल हैं। फाइल सिस्टम जेल्स chroot। यूनिक्स हिस्ट्री में जल्दी इंट्रोड्यूस किया गया chroot चेंज रूट सिस्टम कॉल किसी रनिंग प्रोसेस और उसके चिल्ड्रेन की रूट डायरेक्टरी स्लैश को एक डेजिग्नेटेड सब डायरेक्टरी फॉर एग्जाम्पल स्लैश वार स्लैश जेल में शिफ्ट कर देता है। यह सी प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक प्रोसेस को एक आइसोलेटेड डायरेक्टरी ट्री में रिस्ट्रिक्ट किया जाए जिसे आमतौर पर जेल कहा जाता है। स्टैंडर्ड यूनिक्स सिस्टम कॉल्स का यूज करके प्रोग्राम कॉलिंग प्रोसेस की रूट डायरेक्टरी को एक डेजिग्नेटेड जेल डायरेक्टरी में शिफ्ट करता है और फिर करंट वर्किंग डायरेक्टरी को इस नए रूट में चेंज करता है जो प्रोसेस को इस आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के बाहर की फाइल्स को एक्सेस करने से इफेक्टिवली रोकता है। लिमिटेशन, chroot सिर्फ फाइल पाथ लुकअप्स को रेस्ट्रिक्ट करता है। यह प्रोसेस आईडीएसपी आईडीज नेटवर्किंग इंटरफेसेस आईपीसी चैनल्स या सिस्टम रिसोर्सेज को आइसोलेट नहीं करता है। chroot जेल के अंदर रूट प्रिविलेजेस के साथ रन कर रहा प्रोसेस आसानी से एस्केप कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल जेल के बाहर डिवाइस नोड्स क्रिएट करके या फाइल डिस्क्रिप्टर्स ओपन करके। कंटेनर आइसोलेशन यानी लिनक्स नेमस्पेसेस और कंट्रोल ग्रुप्स सी ग्रुप्स मॉडर्न कंटेनर प्लेटफॉर्म्स जैसे डॉकर, पॉडमैन और एलएक्ससी फुल हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके बजाय वे सीधे तौर पर 2 कोर लिनक्स कर्नल सिक्योरिटी फीचर्स पर रिलाई करते हैं जो हैं नेमस्पेसेस और कंट्रोल ग्रुप्स। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर कंटेनर आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है और डिटेल में समझाता है कि कैसे यूजर स्पेस प्रोसेसेस को कर्नेल स्पेस रेस्ट्रिक्शंस का यूज करके आइसोलेट किया जाता है। यह 2 सेपरेट कंटेनर प्रोसेसेस को दिखाता है जिनमें से हर एक अपने खुद के आइसोलेटेड नेमस्पेस में रन हो रहा है। कर्नेल इन बाउंड्रीज को नेमस्पेसेज का यूज करके एनफोर्स करता है ताकि यह आइसोलेट किया जा सके कि हर प्रोसेस क्या देख सकता है, जैसे कि प्रोसेस आईडीज, नेटवर्क इंटरफेसेज और माउंट पॉइंट्स, और इसके साथ ही रिसोर्स एलोकेशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कंट्रोल ग्रुप्स का यूज किया जाता है जो मैक्सिमम सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट यूसेज को लिमिट करते हैं। लिनक्स नेमस्पेसेस जो इस बात को आइसोलेट करते हैं कि एक प्रोसेस क्या देख सकता है। नेमस्पेसेस एक ग्लोबल सिस्टम रिसोर्स को एक एब्स्ट्रैक्शन में रैप कर देते हैं जिससे नेमस्पेस के अंदर के प्रोसेसेस को ऐसा लगता है कि उनके पास उस रिसोर्स का अपना खुद का आइसोलेटेड इंस्टेंस है। पीआईडी नेमस्पेस प्रोसेस आईडीज को इंडिपेंडेंटली असाइन करता है। एक प्रोसेस जो पीआईडी नेमस्पेस के अंदर रन कर रहा है वो PID1 हो सकता है जो अपने कंटेनर के अंदर खुद के इनिट प्रोसेस की तरह एक्ट करता है,
जबकि होस्ट सिस्टम पर ये एक स्टैंडर्ड यूजर पीआई डी जैसे PID 14209 पर मैप होता है। नेट नेमस्पेस आइसोलेटेड नेटवर्क डिवाइसेस IP राउटिंग टेबल्स पोर्ट बाइंडिंग्स और फायरवॉल रूल्स प्रोवाइड करता है। MNT या माउंट नेमस्पेस एक आइसोलेटेड फाइल सिस्टम माउंट टेबल प्रोवाइड करता है। नेमस्पेस के अंदर माउंट पॉइंट्स में किए गए चेंजेस होस्ट सिस्टम के बाकी हिस्से को इफेक्ट नहीं करते हैं। यूजर नेमस्पेस यूजर और ग्रुप IDs को मैप करता है। एक प्रोसेस के पास अपने कंटेनर के अंदर फुल रूट प्रिविलेजेस UID 0 हो सकते हैं, जबकि वो अंडरलाइंग होस्ट OS पर एक अनप्रिविलेज्ड लो परमिशन यूजर फॉर एग्जांपल UID 10001 की तरह रन कर रहा हो। कंट्रोल ग्रुप्स या सी ग्रुप्स जो लिमिट करते हैं कि एक प्रोसेस क्या कंज्यूम कर सकता है, जहां नेमस्पेसिस इस बात को आइसोलेट करते हैं कि एक प्रोसेस क्या देख सकता है। वहीं सी ग्रुप्स रेगुलेट करते हैं कि एक प्रोसेस ग्रुप कितना फिजिकल सिस्टम हार्डवेयर कंज्यूम कर सकता है। कर्नल इन चीजों पर नजर रखता है और सख्त पर लिमिट्स लगाता है, जैसे कि CPU यूटिलाइजेशन, जिसमें स्पेसिफिक CPU शेयर्स एलोकेट करना या डेजिग्नेटेड CPU कोर्स से एग्जीक्यूशन को बाइंड करना शामिल है। दूसरा है मेमोरी यूसेज, जिसमें सख्त रैम सीलिंग्स लागू की जाती हैं। अगर एक सी ग्रुप के अंदर का प्रोसेस अपनी मेमोरी कैप को पार कर जाता है तो कर्नल का आउट ऑफ मेमोरी या OOM किलर होस्ट प्रोसेसेस को इफेक्ट किए बिना इसे सिलेक्टिवली टर्मिनेट कर देता है। और तीसरा है ब्लॉक IO, यानी डिस्क ड्राइव्स के रीड या राइट थ्रूपुट को लिमिट या थ्रॉटल करना। सिस्टम कॉल फिल्टरिंग SecOmp, यहां तक कि एक कंटेनर के अंदर भी एक प्रोसेस अभी भी सिस्टम कॉल्स के जरिए सीधे अंडरलाइंग होस्ट कर्नेल के साथ कम्युनिकेट करता है। आप चैप्टर 1 को दोबारा रेफर कर सकते हैं। अगर किसी एप्लीकेशन में कोई एक्सप्लॉइट होता है तो अटैकर रिस्की सिस्टम कॉल्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर सकता है। उदाहरण के लिए दूसरे प्रोसेसेस को मैनिपुलेट करने के लिए ptrace या मशीन को क्रैश करने के लिए रीबूट। SecOmp सिक्योर कंप्यूटिंग मोड एक लाइनेक्स कर्नेल सिक्योरिटी फीचर है जो प्रोसेसेज के लिए एक सिस्टम कॉल फायरवॉल की तरह काम करता है। यह डायग्राम सिक्योर कंप्यूटिंग सिस्टम कॉल फिल्टरिंग के प्रोसेस को दिखाता है। जब एक यूजर स्पेस प्रोसेस किसी सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है तो कर्नेल डिस्पैचर बर्कले पैकेट फिल्टर का यूज करके उस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लेता है। फिल्टर एस्टेब्लिश्ड रूल्स के हिसाब से रिक्वेस्ट को इवैल्यूएट करता है। अगर यह अलाउड है तो सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूशन के लिए हार्डवेयर पर फॉरवर्ड कर दिया जाता है, और अगर यह फॉरबिडन है तो कर्नेल इमीडिएटली प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है। बर्कले पैकेट फिल्टर्स BPF का यूज करके SecOmp एक प्रोसेस द्वारा किए गए सिस्टम कॉल्स को एक प्रीडिफाइंड व्हाइट लिस्ट के अगेंस्ट इवैल्यूएट करता है। अगर एप्लीकेशन को सिर्फ नेटवर्क सॉकेट्स में रीड और राइट करने की जरूरत है तो SecOmp फाइल सिस्टम मॉडिफिकेशन सिस्टम कॉल्स के एक्सेस को ब्लॉक कर देता है, जिसमें माउंट, अनलिंक और chmod शामिल हैं। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज्ड प्रोसेस किसी ब्लॉक्ड सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है तो कर्नेल तुरंत उस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करता है, इंस्ट्रक्शन को एबॉर्ट करता है और प्रोसेस को एक सिस सिग्नल के साथ टर्मिनेट कर देता है। हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअल मशीन्स या हाइपरवाइजर्स, जब एब्सोल्यूट आइसोलेशन की जरूरत होती है तो कंटेनर लेवल आइसोलेशन अभी भी एक अटैक सरफेस छोड़ सकता है, क्योंकि सभी कंटेनर्स सिंगल अंडरलाइंग होस्ट कर्नेल को शेयर करते हैं। कंप्लीट आइसोलेशन अचीव करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक हाइपरवाइजर द्वारा मैनेज्ड हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन का यूज करते हैं, जैसे कि लाइनेक्स KV AM या विंडोज हाइपर-V। यह डायग्राम कंटेनर आइसोलेशन आर्किटेक्चर को हार्डवेयर वर्चुअल मशीन आइसोलेशन आर्किटेक्चर के साथ कंपेयर करता है। कंटेनर मॉडल में मल्टीपल एप्लीकेशंस एक सिंगल होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल शेयर करती हैं, जो नेमस्पेस और कंट्रोल ग्रुप्स द्वारा आइसोलेटेड होती हैं। वर्चुअल मशीन मॉडल में हर एप्लीकेशन अपने खुद के डेडिकेटेड गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के अंदर रन करती है, जिसे फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर एक हाइपरवाइजर द्वारा मैनेज किया जाता है। मॉडर्न x86 या ARM प्रोसेसर्स डेडिकेटेड वर्चुअलाइजेशन हार्डवेयर एक्सटेंशंस को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि इंटेल VTX या AMD ये एक्सटेंशंस रिंग 0 के नीचे एक स्पेशल CPU एग्जीक्यूशन मोड इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे अक्सर रिंग -1 कहा जाता है। हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन के तहत हर वर्चुअल मशीन या VM अपना खुद का कंप्लीटली इंडिपेंडेंट गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल रन करती है। अगर कोई सिक्योरिटी फ्लॉ किसी अटैकर को गेस्ट कर्नेल A के अंदर रूट कंट्रोल गेन करने की परमिशन देता है
तो हाइपरवाइजर क्रैश को पूरी तरह से VMA की वर्चुअलाइज्ड मेमोरी बाउंड्स के अंदर आइसोलेट कर देता है। होस्ट कर्नेल और एडजेसेंट VMs सेफ रहते हैं क्योंकि वे कर्नेल मेमोरी या CPU एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट्स को शेयर नहीं करते हैं। सेक्शन ब्रेक। सिस्टम ऑडिटिंग, इंट्रूजन डिटेक्शन और लॉगिंग, एन्क्रिप्शन और सैंडबॉक्सिंग के बावजूद ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ऑथराइजेशन वायलेशंस का पता लगाने, एबनॉर्मल बिहेवियर को ट्रेस करने और लीगल अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए लगातार निगरानी रखनी होगी। यह सिस्टम ऑडिटिंग और लॉगिंग के जरिए अचीव किया जाता है। यह डायग्राम कर्नेल ऑडिटिंग पाइपलाइन के फ्लो को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे कर्नेल सबसिस्टम्स, जिसमें सिस्टम कॉल इंटरसेप्शन, फाइल एक्सेस इवेंट्स और ऑथेंटिकेशन शामिल हैं, इवेंट डेटा को एक ऑडिट डेमन को भेजते हैं। डेमन फिर इन लॉग्स को सिक्योर स्टोरेज में फॉरवर्ड कर देता है, जैसे कि एक अपेंड ओनली लॉग या एक रिमोट सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट कलेक्टर। कर्नेल लेवल ऑडिट सबसिस्टम्स। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल्स सिस्टम कॉल लेयर पर नॉन बाईपासेबल ऑडिटिंग हुक्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिनक्स ऑडिट सबसिस्टम। जब कॉन्फ़िगर किया जाता है तो ऑडिट इंजन सिस्टम कॉल्स को इंटरसेप्ट करता है और स्ट्रक्चर्ड इवेंट रिकॉर्ड्स जनरेट करता है, जिसमें शामिल हैं टाइम स्टैम्प यानी एग्जैक्ट नैनोसेकंड एग्जीक्यूशन टाइम, सब्जेक्ट एक्टर यानी रियल यूजर आईडी यारी UID, इफेक्टिव यूजर आईडी UID और प्रोसेस ID PID। एक्शन यानी एग्जीक्यूट किया गया, सिस्टम कॉल फॉर एग्जाम्पल ओपन एट execv कनेक्ट। ऑब्जेक्ट टारगेट यानी टारगेट फाइल पाथ, आइनोड नंबर या IP सॉकेट एड्रेस। आउटकम यानी सक्सेस या फेलियर स्टेटस फॉर एग्जाम्पल EPER M परमिशन डिनाइड। नॉन रेप्यूडिएशन और फॉरेंसिक इंटीग्रिटी एश्योर करना। नॉन रेप्यूडिएशन गारंटी देता है कि कोई ऑथेंटिकेटेड यूजर या प्रोसेस सिस्टम पर किसी स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म करने से इनकार नहीं कर सकता। सिस्टम ब्रीच के दौरान भी सिक्योरिटी लॉक्स को रिलायबल रखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स स्ट्रिक्ट लॉग इंटीग्रिटी प्रोटेक्शंस एनफोर्स करते हैं। अपेंड ओनली फाइल फ्लैग्स यानी स्टोरेज लॉक्स को इम्यूटेबल फाइल एट्रीब्यूट्स के साथ फ्लैग किया जाता है, जैसे लिनक्स पर चैटर++, जिससे लॉक किए गए रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई या डिलीट होने से रोका जा सके, भले ही वे रूट प्रोसेसेस द्वारा ही क्यों न हों। रिमोट लॉग फॉरवर्डिंग यानी सिस्टम लॉग डीमंस फॉर एग्जाम्पल syslog या systemd जर्नल ऑडिट इवेंट्स को सिक्योर TLS सॉकेट्स के जरिए रियल टाइम में आइसोलेटेड राइट ओनली लो लॉग सर्वर्स SIEM सिस्टम्स पर स्ट्रीम करते हैं। भले ही कोई अटैकर लोकल हार्ड ड्राइव्स को वाइप कर दे, रिमोट ऑडिट रिकॉर्ड इंटैक्ट रहता है। होस्ट बेस्ड इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम्स HIDS। जबकि पैसिव लॉगिंग पास्ट इवेंट्स को रिकॉर्ड करती है, एक होस्ट बेस्ड इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम यानी HIDS एक्टिव थ्रेट्स का पता लगाने के लिए रियल टाइम में ऑडिट लॉग्स, प्रोसेस लिस्ट्स और फाइल सिस्टम चेंजेस को लगातार एनालाइज करता है। फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग FIM, ट्रिपवायर या AID जैसे टूल्स सिस्टम बाइनरीज जैसे बिन या बैश या USR या बिन या लॉगिन के लिए क्रिप्टोग्राफिक हैश वैल्यूज जैसे SHA-256 का एक डेटाबेस मेंटेन करते हैं। सिस्टम समय समय पर इन हैशेस को रिकम्प्यूट करता है। अगर कोई अनऑथराइज्ड बाइनरी मॉडिफिकेशन होता है तो HIDS तुरंत एक अलर्ट फ्लैग कर देता है। सेक्शन ब्रेक। द ग्रैंड सिंथेसिस, हाउ सिक्योरिटी टाइज द OS टुगेदर। सिक्योरिटी कोई आइसोलेटेड मॉड्यूल नहीं है जिसे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में बाद में जोड़ा गया हो, बल्कि ये OS रिसोर्स मैनेजमेंट की हर लेयर में बना हुआ एक प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क है। चलिए ट्रेस करते हैं कि कैसे इस पूरी बुक के कॉन्सेप्ट्स आपस में मिलकर एक सिक्योर सिस्टम बनाते हैं। ये ओवरव्यू एक्सप्लेन करता है कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर की डिफरेंट लेयर्स में सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को इंटीग्रेट किया जाता है। ये हाईलाइट करता है कि कर्नेल एक्सेस को गार्ड करने में सिस्टम कॉल्स का, मेमोरी आइसोलेशन को एनफोर्स करने में पेज टेबल्स का, फाइल स्टोरेज को सिक्योर करने में एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स और एनक्रिप्शन का, और एक्सटर्नल थ्रेट्स से सिस्टम रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने में सैंडबॉक्सिंग और क्रिप्टोग्राफी का क्या रोल है। सिस्टम कॉल इंटरफेस चैप्टर 1। सिस्टम कॉल्स कर्नल स्पेस में कंट्रोल्ड एंट्री पॉइंट्स की तरह काम करते हैं। सेकाकॉम्प जैसे सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स इन कॉल्स को फिल्टर करते हैं, जिससे ये एंश्योर होता है कि प्रोसेस केवल ऑथराइज्ड कर्नल सर्विसेज को ही इन्वोक कर सकें। वर्चुअल मेमोरी आइसोलेशन चैप्टर्स 6 और 7। पेज टेबल्स प्रोसेस एड्रेस स्पेसेस को आइसोलेट करते हैं ताकि एक प्रोसेस दूसरे की मेमोरी को रीड या ओवरराइट न कर सके। हार्डवेयर प्रोटेक्शन बिट्स जैसे NX या DEP डेटा पेजेस के CPU एग्जीक्यूशन को रोकते हैं, जिससे स्टैक स्मैशिंग एक्सप्लॉइट्स ब्लॉक हो जाते हैं।
फाइल सिस्टम्स और एक्सेस कंट्रोल चैप्टर 9। फाइल सिस्टम्स परमिशन बिट्स जैसे RWX, RWX, RWX और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स यानी ACLs का यूज करके डेटा इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि जर्नलिंग सडन क्रैश के बाद फाइल सिस्टम रिकवरी इंश्योर करती है। बिटलॉकर और LUKS जैसे क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म्स इन स्टोरेज ब्लॉक्स को सीधे एनक्रिप्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस टिस प्रॉब्लम्स फॉर गेट प्रिपरेशन। चलिए सिमेट्रिक वर्सेस एसिमेट्रिक क्रिप्टो ओवरहेड और प्रोसेस आइसोलेशन रिसोर्स स्केलिंग पर फोकस टू मैथमेटिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत करते हैं। प्रॉब्लम 1, क्रिप्टोग्राफिक थ्रूपुट और डिस्क ओवरहेड। क्वेश्चन 1, हाई परफॉर्मेंस डेटाबेस सर्वर डेटा ब्लॉक्स को एक एनक्रिप्टेड NVMe स्टोरेज एरे में राइट करता है। सिस्टम इनकमिंग डेटाबेस लॉक्स को 64 KB के फिक्स्ड चंक्स में राइट करता है। स्टोरेज पाइपलाइन AES 256 GCM एन्क्रिप्शन का यूज करती है, जो डेटा इंटीग्रिटी की गारंटी देने के लिए हर एनक्रिप्टेड ब्लॉक में एक 16 बाइट ऑथेंटिकेशन टैग MAC अपेंड करती है। CPU हार्डवेयर एक्सेलरेटेड AES इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करता है, जो 0.5 नैनोसेकंड्स पर बाइट की एवरेज स्पीड से डेटा प्रोसेस करता है। कैलकुलेट कीजिए। पहला, हर 64 KB ब्लॉक के लिए ऑथेंटिकेशन टैग्स द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया परसेंटेज स्टोरेज स्पेस ओवरहेड। दूसरा, एक सिंगल 64 KB ब्लॉक पर क्रिप्टोग्राफिक प्रोसेसिंग परफॉर्म करने के लिए CPU द्वारा रिक्वायर्ड टोटल टाइम माइक्रोसेकंड्स में। सॉल्यूशन स्टेप 1, स्टोरेज ओवरहेड परसेंटेज कैलकुलेट करें। सबसे पहले ब्लॉक साइज को बाइट्स में कन्वर्ट करें। ब्लॉक साइज इक्वल्स 64 किलोबाइट्स, जो इक्वल्स है 64 टाइम्स 1024 बाइट्स, जो इक्वल्स है 65,536 बाइट्स। इसके बाद अनएनक्रिप्टेड डेटा ब्लॉक साइज 16 बाइट टैग का परसेंटेज रेशियो कंप्यूट करें। ओवरहेड परसेंट इक्वल्स द क्वांटिटी टैग साइज डिवाइडेड बाई ब्लॉक साइज टाइम्स 100। ओवरहेड परसेंट इक्वल्स द क्वांटिटी 16 बाइट्स डिवाइडेड बाई 65,536 बाइट्स टाइम्स 100, जो अप्रोक्सीमेटली 0.0244% है। टेक अवे, क्रिप्टोग्राफिक इंटीग्रिटी टैग्स एक बहुत ही छोटा नेग्लिजिबल स्टोरेज ओवरहेड एडर करते हैं, जो 0.03% से भी कम है। स्टेप 2, CPU क्रिप्टोग्राफिक प्रोसेसिंग टाइम कंप्यूट करें। 65,536 बाइट्स के लिए नैनोसेकंड्स NAS में प्रोसेसिंग टाइम कैलकुलेट करें। टाइम इन नैनोसेकंड्स इक्वल्स 65,536 बाइट्स टाइम्स 0.5 नैनोसेकंड्स पर बाइट, जो इक्वल्स है 32,768 नैनोसेकंड्स। नैनोसेकंड्स को माइक्रोसेकंड्स में कन्वर्ट करें। टाइम इन माइक्रोसेकंड्स इक्वल्स 32,768 नैनोसेकंड्स डिवाइडेड बाई 1000 नैनोसेकंड्स पर माइक्रोसेकंड, जो इक्वल्स है 32.768 माइक्रोसेकंड्स। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 2, कंटेनर वर्सेस VM मेमोरी स्केलिंग एनालिसिस। क्वेश्चन 64 GB यूजेबल रैम वाला एक क्लाउड होस्ट माइक्रो सर्विसेज को होस्ट करता है। सिस्टम इंजीनियर्स 2 डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजीज को इवैल्यूएट कर रहे हैं। ऑप्शन ए, फुल वर्चुअल मशीन्स। हर माइक्रो सर्विस एक आइसोलेटेड VM के अंदर रन करती है। हर VM को एप्लीकेशन मेमोरी एलोकेट करने से पहले 1.5 GB बेसलाइन रैम कंज्यूम करने वाले एक गेस्ट OS फुटप्रिंट की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन बी, लिनक्स कंटेनर्स माइक्रो सर्विसेज होस्ट कर्नल को शेयर करते हुए आइसोलेटेड कंटेनर्स के रूप में रन करती हैं। हर कंटेनर का बेसलाइन मेमोरी का OS नेम स्पेस या सी ग्रुप फुटप्रिंट केवल 20 MB यानी 0.02 GB होता है। अगर हर माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन कोड 500 मेगाबाइट्स या 0.5 गीगाबाइट्स वर्किंग मेमोरी की जरूरत है, तो होस्ट ऑप्शन ए वर्सेस ऑप्शन बी के तहत टोटल कितने माइक्रो सर्विस इंस्टेंस लॉन्च कर सकता है। सॉल्यूशन स्टेप 1, ऑप्शन ए, VMs के लिए मेमोरी पर इंस्टेंस कैलकुलेट करें। मेमोरी VM इक्वल्स गेस्ट OS ओवरहेड प्लस एप मेमोरी। मेमोरी VM इक्वल्स 1.5 गीगाबाइट्स प्लस 0.5 गीगाबाइट्स इक्वल्स 2.0 गीगाबाइट्स पर VM। Max instances for option A equals the floor of 64 gigabytes divided by 2.0 gigabytes, जो equals है 32 instances। Step 2, ऑप्शन B, कंटेनर्स के लिए मेमोरी पर इंस्टेंस कैलकुलेट करें। मेमोरी कंटेनर इक्वल्स नेमस्पेस ओवरहेड प्लस एप मेमोरी। मेमोरी कंटेनर इक्वल्स 0.02 गीगाबाइट्स प्लस 0.5 गीगाबाइट्स इक्वल्स 0.52 गीगाबाइट्स पर कंटेनर।
मैक्स इंस्टेंसेस ऑप्शन बी 64 गीगाबाइट्स डिवाइडेड बाय 0.52 गीगाबाइट्स के फ्लोर के इक्वल है, जो कि 123.006 के फ्लोर के इक्वल है, जो कि 123 इंस्टेंसेस के इक्वल है। टेक अवे, शेयर्ड कर्नेल कंटेनर आइसोलेशन आइडेंटिकल होस्ट हार्डवेयर पर फुल हाइपरवाइजर वर्चुअलाइजेशन के कंपैरिजन में लगभग 4 टाइम्स ज़्यादा इंस्टेंस डेंसिटी प्रोवाइड करता है। सेक्शन ब्रेक, समरी रेफरेंस टेबल यहाँ ओएस सिक्योरिटी, सैंडबॉक्सिंग और ऑडिटिंग के कोर मैकेनिज्म को समराइज करने वाला आपका क्विक रेफरेंस रिकैप है। यह रेफरेंस टेबल सिस्टम आर्किटेक्चर में एसेंशियल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स और उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को आउटलाइन करती है। इसमें सिंगल और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का यूज करके डेटा प्रोटेक्शन के मेथड्स, सिस्टम रिसोर्सेज को आइसोलेट करने और प्रोसेस एक्सेस को लिमिट करने की टेक्निक्स, अनऑथराइज्ड एक्शंस को रोकने के लिए सिस्टम कॉल्स को फिल्टर करना, वर्चुअलाइजेशन के थ्रू हार्डवेयर बाउंड्रीज एस्टेब्लिश करना और कंप्लायंस और फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए सिस्टम एक्टिविटीज को मॉनिटर करना शामिल है। सेक्शन ब्रेक, आपने चैप्टर 11 लॉकिंग द डोर्स सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब आप समझ गए हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूजर ऑथेंटिकेशन को कैसे मैनेज करते हैं, लो लेवल स्टैक एक्सप्लॉइट्स के अगेंस्ट मेमोरी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कंटेनर्स और हाइपरवाइजर्स का यूज करके अनट्रस्टेड एप्लीकेशंस को कैसे आइसोलेट करते हैं और क्रिप्टोग्राफिक प्रिमिटिव्स का यूज करके डेटा को कैसे सिक्योर करते हैं। अब जब हमने जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कवर कर लिया है, तो जब प्रोसेसिंग टाइम कंस्ट्रेंट्स एब्सोल्यूट हो जाते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे अडेप्ट करते हैं। क्या होता है जब एक मिसिंग सॉफ्टवेयर डेडलाइन सिर्फ एक स्पिनिंग माउस कर्सर का कारण नहीं बनती, बल्कि एक एयरक्राफ्ट ऑटोपायलट, मेडिकल डिवाइस या इंडस्ट्रियल रोबोट में फिजिकल सिस्टम फेलियर का कारण बनती है। 12.1 रियल टाइम एंड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स ओवरव्यू शुरू करने के लिए अगले चैप्टर पर जाएं।